सबको पता है कठिन ये सफर है, मंजिल भी पानी है, सोचो जरा। आगे बढ़ेगा तो राहें झुकेंगी, छूना चाहेगा तुझे आसमां। खुशियां है पानी। आज एसएसपी पाठशाला यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पूरा आज मिलते हैं नए जोश जुनून और नए क्लास के साथ। आज हम लोग क्लास 10th के प्रमेय 6.2 पिछले क्लास में पढ़ा चुके हैं। आज 6.3 लेके आए हैं। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सभी वीडियो को अच्छे से देखते होंगे और देख के आगे रिवाइज भी करते होंगे। आइए हम लोग क्लास शुरू करने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन। मंजिल ने हौसलों से कहा, मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल से आंखों में आंख डाल के बोला, हौसलों ने मंजिल से आंखों में आंख डाल के बोला, चल झूठी तेरी इतना औकात नहीं। आइए हम मिलते हैं। यदि दो त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, तो ये त्रिभुज इसलिए समरूप होते हैं। समय को ज्यादा नहीं लेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले थोड़ा चीज जान जाएंगे, संगत क्या चीज होता है। हम दो त्रिभुज लेते हैं, ए बी सी, एक त्रिभुज लेंगे, दूसरा त्रिभुज लेंगे डी ई और एफ। ध्यान दीजिए, संगत मतलब समतिया, संगत मतलब समतिया। जौन साथे साथे चले हुए संगत हो जाए। तो हाई कोण ए है, हाई ऊपर चल रहा है ना, तो है कहीं में ऊपर कौन चलता है, तो ए कोण किसके बराबर हो जाएगा, डी के, यानी संगत कोण ए होगा। एक दिशा में भी है, एक दिशा में। कोण बी के संगतिया कौन हो जाएगा, कोण ई, और कोण सी के संगतिया कौन हो जाएगा, कोण एफ। यानी जिस दिशा में जो है, जिस साइड में है इस त्रिभुज का कोण, उसी साइड के उस त्रिभुज के कोण संगत कोण का है। संगत भुजा क्या होते हैं, हम लोग को ये बराबर दिया है, कह रहे संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में समानुपाती होती है, विभाजित होती है। यानी ए बी बटा डी और ए सी बटा डी एफ और बी सी बटा ये है। जब ये है तो त्रिभुज क्या है, समरूप है। आइए हम लोग सिद्ध करते हैं। दिया क्या क्या है वही चीज लिखेंगे। दिया है त्रिभुज ए बी सी एवं ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ में का दिया है, कोण ए बराबर कोण डी, कोण बी बराबर कोण ई, कोण सी बराबर कोण एफ। ये चीज दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है, कोण बराबर दिया है। और हम लोग को इसको मान लीजिए, अगर एक मान लेते हैं, एक रचना कीजिए। सिद्ध क्या करना है ये भी आप जानते हैं। त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो। पहले हम लोग भुजाएं को समानुपाती करेंगे, तो रचना एक लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, रचना में क्या है, ए बी के बराबर डी एवं ए सी के बराबर, सॉरी, ए बी के बराबर डी नहीं, यहाँ एक बिंदु ले लीजिए पी, यहाँ ले लीजिए क्यू, डी पी, ए पी के बराबर का डी पी और ए सी के बराबर डी क्यू लिया, तथा पी क्यू को मिला दिया। एक एक चीज आप ध्यान से समझेंगे और इसको एक एक चीज नोट करेंगे।
कॉपी कलम आपके साथ होनी चाहिए और माइंड कॉन्सेंट्रेट होनी चाहिए। इधर उधर के बातों में नहीं पड़ना है, बस वीडियो देखना है। AB के बराबर DP और AC के बराबर DQ लिया तथा PQ को मिलाया। प्रमाण में ध्यान दीजिएगा, मैं त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DPQ में मैंने दो त्रिभुज लिया ABC और DPQ। आइए कोण A बराबर कोण D, ये दिया हुआ है, क्या है, दिया है। AB बराबर BP रचना से, कौन सी से, रचना से। AC बराबर DQ कौन सी से, रचना से। आपने क्लास 9th में भली भांति अच्छे से पढ़े होंगे कि जब किसी दो त्रिभुज के एक कोण बराबर हो और उनकी दो भुजाएं बराबर हो तो वह त्रिभुज सर्वांसम होते हैं। क्या होते हैं, सर्वांसम होते हैं। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांसम त्रिभुज DPQ कौना नियम से, SAS। इसलिए क्योंकि दो गो भुजा तो दू गो साइड, एक गो कोण दे गो कोण बराबर बा, तो वैसे ही त्रिभुज दोनों का हो गए, सर्वांसम हो गए। चले आगे देखा जाए। जब सर्वांसम होता है तो आपने पढ़ा होगा बाई CP/CT से। क्या होता है, बाई CP/CT से सभी अंग, यानी जब कोई दो त्रिभुज सर्वांसम होते हैं तो उनके सभी भाग आपस में बराबर होते हैं। जब दो त्रिभुज सर्वांसम होंगे तो उनके सभी भाग बराबर होंगे, तो क्या हो जाएगा, इससे कोण B बराबर कोण P और कोण C बराबर कोण Q। या आप समीकरण इसको 2 मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, 2 मान सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ समीकरण 1 और 2 को जैसे मिलाएंगे तो B बराबर E है, B बराबर P है, C बराबर F है, C बराबर Q है। B भी चल गए हवा खाए, बचल का E बराबर P। C को चल गए हवा खाए, बचल का F बराबर Q। बची कि ना बची, समझ में आवता, खाली टुकुर टुकुर ताकते बार लोग, अरे समझो करो। यानी B बराबर B क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो E बराबर क्या बचेगा, P, और C बराबर C खत्म हो जाएगा, तो A बराबर Q। यानी कोण P बराबर कोण E, उसके बाद कोण F बराबर कोण Q कर दीजिए उसको, कोण Q बराबर कोण F। यह दोनों यानी P बराबर E और Q बराबर F हो गया। तो आप जानते हैं कौन कोण है, पढ़े होंगे 9th क्लास में, संगत कोण है। कौन कोण है, संगत। संगत मतलब संगतिया, जो एक साइड में दिखे संगतिया कहलाए जगह ना, तुम्हें एक बॉल दिखत बा तो दो कोण का हो गई, संगतिया हो गई। जब संगतिया कोण होई, जब संगत कोण होई तो भुजाएं क्या हो जाएंगे, समानांतर हो जाएंगे। इसलिए PQ समानांतर क्या, EF। आपने पढ़ा है थेल्स प्रमेय में ही, जब किसी त्रिभुज के भुजाएं समानांतर होंगे तो उनकी अन्य दो भुजाएं क्या होंगी, अनुपातिक हो गए, समानांतर हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, PD बटा DP, DP बटा P बराबर DQ बटा QF। या थेल्स प्रमेय से, कौन प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। आपने यह इसी क्लास में पढ़ा है 6.1 थ्योरम में कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समानांतर होंगे तो उनके भुजाएं क्या होंगे, अनुपातिक। एक और चीज मैंने आपको हो सकता है नहीं बताया था, पुनः बता देता हूं कि DP बट्टा P और DQ बट्टा QF होता है, लेकिन किसी किसी कंडीशन में, ये भी तो थेल्स प्रमेय से हुआ, लेकिन हम लिख सकते थे DP बट्टा DQ, सॉरी DE, DP बटा D और बराबर DQ बटा DF। ये भी थेल्स से होगा, ठीक है। तो ये लिखे चाहे ये लिखे, बात है बराबर। चलिए इसको ना लिख के हम क्या लिख देते हैं, यही लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, DP बटा DE बराबर DQ बटा DF।
कहां से? थिल्स से, थिल्स प्रमेय से। अब ध्यान दीजिएगा, जब dp बटा डी और dq बटा df दिया है तो हम लोग को कुछ करना नहीं है। dp केकरा बराबर बा? यहाँ देखा ना, dp ab के बराबर है, तो यहाँ लिख सकते हैं ab बटा डी। dq केकर बराबर बा? ac के बराबर बा, ac बटा df। अब आपको AB बट्टा डी हो गया, AB बट्टा डी और AC बट्टा DF हो गया। इसी प्रकार ये भी लिख सकते हैं, इसी प्रकार क्या? BC बट्टा EF। तो इस सबको हम लोग बराबर करेंगे, BC बट्टा EF भी हो जाएगा। इसको अगर हम समीकरण क्या मान लेते हैं? 1 2 3 और इसको मान लीजिए 4। तो समीकरण 3 या देखिए 3 या 4 एक ही में देख लीजिएगा। जब AB बट्टा डी और AC बट्टा DF है तो उसी प्रकार BC बट्टा EF भी हो जाएगा। BC बट्टा क्या हो जाएगा? EF। तो अब बराबर करने पर अब क्या हो जाएगा? AB बट्टा DE बराबर AC बट्टा DF बराबर BC बट्टा EF। आपने ये साबित कर दिया कि संगत कोणों के भुजाएं समानुपाती होते हैं। जब यह साबित हो गया कि समानुपाती होते हैं तो इसलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF। थोड़ा और फ्रेश लिख लीजिए यहाँ, ए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF प्रूव्ड। ध्यान दीजिएगा, ये कौन सा त्रिभुज कहलाता है, कौन सा ये समरूप कहलाता है? को समरूपता, यानी तीनों कोण बराबर है, इसलिए यह कोण समरूपता त्रिभुज कहलाता है। साथियों, हमको उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और समझ में ही आया होगा। आप लोग इस वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं कल अगले क्लास में। जय हिंद।